अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन इन टाइगर ट्रेडर। सो आज का हमारा टॉपिक है आईसीटी बीपीआर, आईसीटी बैलेंस प्राइस रेंज। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले इस चीज़ का पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू गैप क्या चीज़ है। आई होप सो आपको पता होगा, नहीं तो सिंपल इज़ डैट फेयर वैल्यू गैप इज़ अ 3 कैंडल स्टिक पैटर्न। ये 3 कैंडल स्टिक को मिला के बनता है, मतलब कि मीन एक बाय की कैंडल लगे और उसके बाद अगेन बाय की कैंडल लगे, फिर अगेन बाय कैंडल लगे। तो हम इन 3 कैंडल्स के अंदर देखते हैं कि इनके विक्स के अंदर गैप होना चाहिए, जैसा कि इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान ये देख सकते हैं आप गैप है। तो ये मेरे पास है फेयर वैल्यू गैप। सो आप इस जगह पे देखें कि ये जो विग है और ये विग, इसके अंदर इस कैंडल की बॉडी का गैप है। सिंपल इस चीज़ को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अगर तो इसकी ये जो है विग, ये विग ऊपर हो और ये विग थोड़ी सी नीचे होती, देयर इज़ नो इम्बैलेंस। इस जगह पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो सिंपल ये है हमारे पास फेयर वैल्यू गैप। तो आपके पास ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फेयर वैल्यू गैप की। अब बीपीआर क्या चीज़ है, अब देखेंगे इस जगह से मार्केट आ रही है हमारे पास डाउन। तो इस जगह पे मार्केट ने अपने किसी भी लेवल को टच किया, कोई भी लिक्विडिटी लेवल था या फिर इस जगह पे कोई भी चीज़ थी, फेयर वैल्यू गैप था, ऑर्डर ब्लॉक था। तो अब इस वेव के अंदर हम देखते हैं ये है कि इस जगह पे हमारे पास ये वाला एफवीजी बना, ये है इस वेव के अंदर, ये जो इस जगह से और यहाँ तक ये वेव आई है ना, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप है। तो हमने इस फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क कर लिया। लेकिन इसी वेव के अंदर ये जो प्रीवियस वेव है ना, जो डाउन आई है हमारे पास, तो इस जगह पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है ये। तो एक फेयर वैल्यू गैप के अंदर प्रीवियस जो मूव होता है उसके भी साथ एक फेयर वैल्यू गैप हो, तो सिंपल इज़ डैट ये हमारे पास होता है फेयर वैल्यू गैप, सॉरी बीपीआर। तो ये एक हाई एक्यूरेसी वाला होता है हमारे पास बीपीआर। तो इससे हमें अच्छी ट्रेड मिल जाती है, मतलब कि एक फेयर वैल्यू गैप की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। सिंपल फेयर वैल्यू गैप अगर नहीं भी इतना ज़्यादा ट्रेडेबल, लेकिन इस जगह से अगर आप देख सकते हैं ना कि मार्केट इम्पल्स के अंदर डाउन आई और इम्पल्स के अंदर ही अप गई, तो इस जगह पे ये जो हमारे पास हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये एक हाई एक्यूरेसी वाला है। तो सिंपल यहाँ पे हमें अच्छी ट्रेड इस जगह से मिल सकती है, क्योंकि प्रीवियस भी फेयर वैल्यू गैप था और उसके अंदर भी ये वाला फेयर वैल्यू गैप आ गया। तो ये कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आईसीटी का अपना कॉन्सेप्ट है। और ये छोटी छोटी ये सारी चीज़ें मिलाकर हम अपने बायस क्रिएट करते हैं, हम अपने लेवल्स बनाते हैं, और जब इन लेवल्स के ऊपर मार्केट आती है तो इस जगह से हम ट्रेड प्ले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के फेयर वैल्यू गैप मिला के बीपीआर, इन्वर्जन, रीपर इन्वर्जन, जो मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको पढ़ा चुका हूँ, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी एरियाज़, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हम अपने लेवल्स को चार्ट के ऊपर मार्क करते हैं। तो जब इनके ऊपर मार्केट आती है तो हम इस जगह से ट्रेड प्ले करते हैं। तो सिंपल अब हम इनकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो मेरे पास ये यूरो यूएसडीटी का चार्ट है, तो इसके ऊपर हम देखते हैं इसकी एग्जांपल। सो ये मेरे पास है डेली का चार्ट। तो इस जगह पे देखें कि ये था डेली का, सॉरी वीकली का वॉल्यूम इम्बैलेंस था इस जगह से, तो इस जगह के ऊपर। तो अब मार्केट ने किया कि मार्केट इम्पल्स के ऊपर, इम्पल्स के अंदर ही, इम्पल्स क्या मतलब कि बिग कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप छोड़ के मार्केट ऊपर गई। इस वीकली के वॉल्यूम इम्बैलेंस को मार्केट ने टच किया। टच करने के बाद जैसे ही मार्केट ने रिजेक्ट दी ना, मतलब कि रिजेक्शन ली इसी जगह से, तो देख सकते हैं आप ये हमारे पास बना फेयर वैल्यू गैप, ये वाला इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना। लेकिन हम इसके अंदर देखते हैं एक और चीज़ हमारे पास ये बनी कि इसके प्रीवियस भी ये सारा फेयर वैल्यू गैप था। तो अब इस फेयर वैल्यू गैप के साथ प्रीवियस वेव के अंदर भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। अब जितना फेयर वैल्यू गैप इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आता है ना, अभी ये फेयर वैल्यू गैप छोटा बना, अगर ये बड़ा भी होता तो जितना भी ये वाला फेयर वैल्यू गैप इसके अंदर आता ना, तो वो हमारे पास था सारा बीपीआर का लेवल। तो अब सिंपल ये हमारे पास है बीपीआर, तो ये एक हाई एक्यूरेसी वाला। तो मार्केट देखें इस जगह से रिजेक्शन ले कि अगेन ऊपर गई,
अपने इस BPR को टच करने के बाद अगेन मार्केट नीचे आई। तो ऐसे हम अपने लेवल मार्क करते हैं। तो इस जगह पे एक और चीज़ देखें आप, ये भी इसकी एग्जांपल है। अब इस जगह पे देखें, ये हायर हाई हायर लो अगेन हायर हाई लगा ना, तो इस जगह पे देखें कि इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान, इन दोनों के दरमियान ये वाला फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि इसके साथ ही प्रीवियस इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान भी फेयर वैल्यू गैप था, जिसको मार्केट ब्रेक करके ऊपर गई और साथ में एक और फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया, तो ये था मेरे पास बैलेंस प्राइस रेंज BPR। BPR सिंपल हम इस चीज़ को कहते हैं। तो मार्केट अगेन नीचे आई, इस बैलेंस प्राइस रेंज को टच करके अगेन ऊपर गई चली। तो ये एक छोटा सा इस जगह पे भी था, ये सारा फेयर वैल्यू गैप था इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान, ये सारा फेयर वैल्यू गैप था और इसके साथ भी ये वाला फेयर वैल्यू गैप था। तो ये दो हमारे पास मतलब कि फेयर वैल्यू गैप बन गए। तो इस जगह पे जब मार्केट आई, इसको टच करने के बाद जस्ट वीक गए, एक दो मतलब कि 2 दिन मार्केट हमें नीचे मतलब कि डाउन मूव दिया। ये डेली का चार्ट है और इस चीज़ को अगर हम ट्रेड करते हैं इंट्रा डे ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, H1 M15 M5 और ये 130 के ऊपर, तो 2 दिन हमें अच्छी इस जगह से सेलिंग देखने को मिली। तो ये था हमारे पास फेयर वैल्यू गैप। तो सिंपल इस चीज़ को, ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड के ऊपर आई थिंक ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बैलेंस प्राइस रेंज था, जो बहुत देर तक मैंने भी अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखा। तो उससे हमें अच्छी मतलब कि 3-4 वीक हमें बाइंग अच्छी मिली। तो वो लेवल था इस जगह पे। अब क्लियर कट बैलेंस प्राइस रेंज की ये वाली एग्जांपल। अब देखें इस मूव के अंदर ये था मेरे पास सिंपल मतलब कि फेयर वैल्यू गैप। अब ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, इसके अंदर मेरे पास ये बन गया बैलेंस प्राइस रेंज के प्रीवियस। मैं देखता हूँ तो प्रीवियस मेरे पास ये वाला था फेयर वैल्यू गैप। अब इसका हमें बेनिफिट क्या होता है, इसकी क्लियर एग्जांपल ये है मेरे पास कि अब देखें ये सारा कंप्लीट इसका फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन इसके अंदर ये बैलेंस प्राइस रेंज बनाना। तो अब देखें कि मार्केट नीचे आई, इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं दी, इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं दी, मतलब कि मार्केट नीचे आई। ये जो बैलेंस प्राइस रेंज था, ये कंप्लीट इस बैलेंस प्राइस रेंज को कंप्लीट मार्केट ने फिल किया। 1 वीक 2 वीक 3 और 4 वीक तक, मतलब कि पूरा ना एक मंथ मार्केट बाय के अंदर ही रही इस BPR को टच करने के बाद। तो ये गोल्ड का रिसेंटली चार्ट है, इसके ऊपर बैलेंस प्राइस रेंज बना है। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी स्टिल पेंडिंग पड़ा हुआ था, ये भी फेयर वैल्यू गैप था, ये भी फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है इसके ऊपर। लेकिन अब देखें जब मार्केट इस जगह पे आई तो मार्केट ने इस चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं दी, मतलब कि मार्केट नीचे ब्रेक कर गई। तो इससे पहले ही मार्केट रिस्पेक्ट दे चुकी थी अपने बैलेंस प्राइस रेंज को। तो सिंपल एक और चीज़ आपको दिखा दूं कि आप देखें कि इस जगह पे भी मेरे पास बैलेंस प्राइस रेंज बन चुका है। इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान ये वाला भी फेयर वैल्यू गैप और उसके साथ ही ये वाला फेयर वैल्यू गैप। तो ये मेरे पास है वीकली का बैलेंस प्राइस रेंज। अब जब मार्केट ऊपर जा रही है ना, इस हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद या फिर किसी और लेवल से, डेली के किसी लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आती है, तो ये मेरे पास एक अच्छा बाइंग के लिए लेवल है, ये वाला बैलेंस प्राइस रेंज वीकली का। तो सिंपल ये है मेरे पास बैलेंस प्राइस रेंज का कॉन्सेप्ट। तो इस चीज़ को आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर ज़रूर यूज़ किया करें, ये बहुत ही हमें मतलब के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो इस वीडियो को अगर आप मतलब कि वीडियो लेट क्यों होती है, मुझे ये तो कमेंट्स बहुत आते हैं, लेकिन वीडियो को रिस्पेक्ट आप देंगे तो ही रेगुलर मतलब कि वीडियोस बना करेंगे। आप इस जगह पर देखें, इस वीडियो को तकरीबन 393 लोगों ने देखा, लेकिन इसके जस्ट 7 कमेंट और 25 लाइक है। अगर इस बैलेंस प्राइस रेंज वाली वीडियोस के 100 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं एक वीक के अंदर 2 ICT कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं वीडियो क्रिएट किया करूँगा। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड, व्यूज़ तो आते हैं, लेकिन अगर आप लाइक करके जाएंगे, मुझे पता चले कि रिस्पेक्ट मिल रही है, लोग लर्न कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम एक वीक के अंदर 2 क्लासेस किया करेंगे। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।